हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। पिंकी की किचन में आप सबका स्वागत है। अभी शाम की 5:30 बज गए हैं, इसीलिए गुड इवनिंग बोला। और कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक ही हूँ। आज बारिश का मौसम है तो बहुत समोसा खाने का मन कर रहा है, इसीलिए सोचा कि समोसा बना ही रही हूँ तो आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर करो। और रेसिपी शेयर करने से पहले थोड़ा सा बात भी कर लूँ आप लोगों के साथ। और वही बात मतलब क्या ऐसा ही होता है ना, कुछ कुछ मन की बात शेयर करना, कुछ कुछ ऐसी बात शेयर करना और एक बात शेयर, सारे ऐसे बात मिला के होती है। तो कुछ बातें कर लूँ पहले, उसके बाद समोसा बनाऊंगी। और पहले बोल देती हूँ कि मुझे हिंदी एकदम से आती नहीं है बोलने, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ बोलने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बाहर के फ्रेंड ने मेरे असमीज खाने पे तारीफ की और बोला कि अच्छा है, बट हिंदी असमीज समझ में नहीं आता, इसीलिए कोशिश कर रही हूँ कि हिंदी में मैं कर सकूँ इसीलिए। और आज समोसा बनाऊंगी तो सोचा कि समोसा इतना अच्छा नहीं बनाती हूँ, पर जैसे भी बनाती हूँ मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँ। मैं पहले 2 बार बनाई थी, आज भी मेरे हस्बैंड ने बोला समोसा खाने का मन है तो इसीलिए सोचा कि बना लूँ। ठीक है, तो पहले मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। पहले अब तक आप लोगों ने मेरे को जितना सपोर्ट किया, मेरे साथ है, मेरे को सपोर्ट कर रहे, इसके लिए सबको थैंक यू। मेरे मुंह से थैंक यू एकदम आपके लिए आप लोगों के लिए छोटे शब्द है, फिर भी थैंक यू। क्योंकि मैं जितना भी वीडियो बनाऊं, जैसे भी करूं, वैसे भी कोशिश करूं, आप लोगों की सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। ये पहली बात है। हम हर कोई एक दूसरे की सपोर्ट होना जरूरी है और एक दूसरे की साथ देना जरूरी है, क्योंकि अकेले कुछ नहीं होता, ऐसा ही। और मेरे को भी बहुत सारे ने सपोर्ट किया, साथ दिया, इसीलिए मैं आगे बढ़ रही हूँ। और आप लोग जब अच्छे कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तब मतलब मन में ऐसा लगता है हाँ मैं अच्छी कर रही हूँ, और मतलब वीडियो बनाने की और करने की मतलब मन में बहुत कोशिश करने की एक इच्छा होती है, जो आप लोगों की वजह से। इसीलिए आप लोगों को बहुत मतलब थैंक यू, बहुत शुक्रिया अदा। मतलब हिंदी में थोड़ा अटक जाती हूँ, पहले ही बोल दिया है तो आप लोग प्लीज समझ जाना। और वही, और कोई फ्रेंड है नया, बाहर का ही है फ्रेंड, कभी कभी मैसेज करती है तो क्या होता है, वो लोग बोलते हैं जे मैं आपको सब्सक्राइब कर दिया, लाइक कर दिया, आपको वीडियो अच्छा लगा, आप मुझे भी कर दीजिए। मैं बोलती हूँ एक बात, हर कोई जो भी हो मेरे से मैसेज करती है, किसी को बोलने कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं जब मैसेज आती है डायरेक्टली सब्सक्राइब कर ही देती हूँ, क्योंकि हम जानते हैं एक दूसरे की सपोर्ट करना जरूरी है, इसीलिए मैं एकदम से सब्सक्राइब कर देती हूँ। कभी कभी मेरा क्या होता है, मैं तो ऑनलाइन रहती हूँ, बट नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से रात को बहुत ही नेटवर्क की प्रॉब्लम रहते हैं यहाँ पर, तो नेटवर्क की वजह से सब्सक्राइब कर देती हूँ तो सब्सक्राइब होती नहीं है, पर कुछ देर बाद होती है, कभी कभी उस दिन हो जाती है, ऐसा हो जाती है कुछ दिन। कभी कभी मैसेज भी बहुत टाइम से जाती है, मतलब जल्दी करती हूँ पर जाती नहीं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम होती है। तो प्लीज आप लोग ऐसा मत बोलिए, क्योंकि आप लोग मैसेज देके, हर कोई मैसेज देके मुझे एक दिन के लिए छोड़ दीजिए, एक दिन के बाद मैं जरूर रिप्लाई करूंगी और जरूर आप लोगों को मैसेज की रिप्लाई करूंगी। और मेरे मतलब और एक प्रॉब्लम है कि मुझे पढ़ाई लिखाई आती नहीं है, और मैं सिर्फ वीडियो बनाती हूँ, वीडियो करती हूँ, बाकी सब मेरे हस्बैंड करती है, जो वीडियो एडिटिंग, वीडियो अपलोड, मैसेज का रिप्लाई, जो लिखना विखना सब वो करती है। तो इसीलिए मैं बस वो जानती हूँ लिखना, थैंक यू, और कुछ कुछ जो कमेंट करती है वो पढ़ना आती है, मतलब वो देखना आती है। मुझे सारी जब हर कोई मैसेज थोड़ा सा बड़े करके कुछ पूछते, कुछ लिखते, तो मुझे आती नहीं है पढ़ना, तो मैं उसके लिए वेट करती हूँ। वो दुकान में काम करती है, दुकान में रहती है, तो इसीलिए थोड़ा देर हो जाती है। पर कोई किसी को गुस्सा आ जाती है, इसीलिए सोचती है कि मैं
मैसेज की रिप्लाई नहीं कर रही हूँ मैं, मतलब उनको इग्नोर कर रही हूँ, इसीलिए किसी किसी को गुस्सा आ जाए तो ठीक मतलब सब्सक्राइब करके फिर से चला जाती है, ऐसा करती है। ऐसा मत कीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं किसी को ऐसा समझती नहीं हूँ, क्योंकि हम लोग तो काम करते हैं, पर हम लोगों को हर किसी को एक दूसरे के साथ बहुत देना पड़ते हैं, एक दूसरे के साथ निभाऊंगी तभी तो आगे बढ़ूंगी। मुझे भी आपकी जरूरत है, आपको भी मुझे जरूरत है, ऐसा होता है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं एक बार मन की बात बोल दूं। मेरे साथ ऐसा हुआ है, 4 लोगों ने ऐसा किया और मैसेज दिया। मैसेज देने के बाद तुरंत ही मतलब मैसेज का रिप्लाई नहीं करती हूँ, तो सोचती है कि मैसेज रिप्लाई नहीं करती हूँ, ऑनलाइन हूँ तो इग्नोर कर रही है, ऐसा सोचते हैं। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि मैं ऐसा कभी नहीं सोचती हूँ। कभी कभी नहीं, रात के टाइम नेटवर्क की बहुत ही प्रॉब्लम होती है और मैं सब्सक्राइब कर देती हूँ तो सब्सक्राइब होती नहीं है, थोड़ी लेट से होती है या उस दिन की बात होती है। इसलिए क्या कीजिएगा, मैसेज दे के एक दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगर मैं उसकी बात रिप्लाई ना करूँ तो आप लोग मुझे बोले कि क्यों तुमने रिप्लाई नहीं किया अभी तक, या फिर कोई वीडियो अपलोड करेंगे मुझे तुरंत, मैं अगर सब्सक्राइब करती हूँ तो तुरंत मुझे वीडियो मिल जाएगा और मैं कमेंट किसी को नहीं दे सकती कभी, क्योंकि मैं अभी बोला ही हूँ कि मेरे हस्बैंड देखती है और मुझे पढ़ना नहीं आता, तो मैं लाइक एक जरूर कर देती हूँ हर किसी को, और मैं सब्सक्राइब करके कभी उठा नहीं लेती हूँ। और क्योंकि मैं भी आगे बढ़ूँ, आप भी आगे बढ़िए, क्योंकि हमें आगे बढ़ने के लिए हमने कुछ किया है, तो ऐसा करना अच्छा नहीं है ना। इसीलिए मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ। और पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाई, ये बात भी आप लोगों के साथ शेयर किया, क्योंकि हम लोगों को एक दूसरे के बारे में जानना जरूरी है। नहीं तो हर कोई सोचेगा कि मैं खुद, मेरा यूट्यूब तो मैं खाना बनाती हूँ, मैं वीडियो करती हूँ, बाकी सब मैं ही तो करती हूँ, और बचपन से ही पढ़ाई लिखाई कर नहीं पाई, तो इसीलिए ऐसा है। इसीलिए कभी कभी मुझे भी प्रॉब्लम हो जाती है, मेरे हस्बैंड नहीं रहते तो क्या दिया क्या नहीं दिया। कभी कभी मेरे ननन को दिखाती हूँ, वो कर देती है रिप्लाई, पर हर टाइम में वो भी फ्री नहीं होती है। ऐसे कुछ प्रॉब्लम होती है, इसीलिए। और इसमें भी अगर कोई गलत लगे, आप लोगों को अच्छा नहीं लगे मेरे बात, तो प्लीज सॉरी, माफ कर दीजिए। बट मुझे मतलब थैंक यू लिखना आती है, हाँ, या तो कुछ मैसेज मतलब कमेंट कर रहे, कुछ छोटे मोटे कमेंट सब आती है, पर ज्यादा कुछ आती नहीं है, एकदम से आती नहीं है। इसीलिए थोड़ा दिक्कत, और मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होती है, इसीलिए। पर क्या करूँ, पढ़ाई लिखाई कर नहीं पाई, ये भी बहुत बड़ी मतलब मेरी मन बता नहीं सकती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसीलिए। और वैसे तो आप लोगों को मतलब और एक बार एकदम थैंक यू, क्योंकि मैंने जब यूट्यूब खुला था, मेरे सब्सक्राइब अभी तो 2 महीने हो गया है यूट्यूब खुले हुए, और मेरे सब्सक्राइब 10 से शुरू हुआ था, और तब मेरे मतलब सब्सक्राइबर था सिर्फ मेरे आसपास के लोग, मेरे अपने लोग। फिर 15 हुए, फिर 20 हुए, फिर 30 हुए, मतलब मुझे 500 करने में बहुत टाइम लगा, और ये हुई सिर्फ आप लोगों की वजह से। आप लोगों के सिवा कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए आप लोगों को बहुत थैंक यू, बहुत मतलब दिल से थैंक यू। तो इसीलिए, और हम हर किसी को एक दूसरे के साथ देना चाहिए। किसी लोग ऐसा होता है कि सब्सक्राइब करते, उठा लेते, लाइक करते, उठा लेते, क्यों करो वो, क्यों आगे बढ़े, क्यों। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैं आपसे बनाती हूँ, ऐसा नहीं। मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ, जितना जानती हूँ इतना ही कर रही हूँ। अभी मैं कुछ ऐसा अच्छा देखा भी नहीं पा रही हूँ, देखा भी नहीं सकती हूँ। मैं अभी जो घर में खा रही हूँ, जो घर में पका रही हूँ, वही दिखा रही हूँ, क्योंकि अभी मतलब हम इतनी अमीर भी नहीं है, एकदम आम इंसान है। हम 2 वक्त की खाना अच्छे से खा के ऐसे सिंपल जिंदगी बिता रही है, इसीलिए। तो इतना मतलब बर्तन वगैरह इतना भी एकदम अच्छा नहीं है, तो जितना मैं है इतना में मैं कर रही हूँ। इसीलिए इसमें भी कोई गलती हो गई तो आप लोग मुझे बोलिए जे ये गलती है, ये अच्छा नहीं है, तो मैं उसको सुधारने की जरूर कोशिश करूंगी, इसीलिए।
और बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत यूट्यूबर बड़े बड़े हैं और बहुत आगे बढ़ रही है। उन लोगों को बहुत मेरे से मतलब बेस्ट ऑफ लक, और अच्छा अच्छा वीडियो करे, अच्छे से सब आगे बढ़िए। अपना अपना एक टैलेंट होता है, वो दिखाइए यूट्यूब में और आगे बढ़िए। मैं हमेशा सबके साथ हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आगे बढ़ूं और कोई नहीं है, ऐसा एकदम नहीं। ऐसा करने से कभी कोई कुछ भी नहीं कर सकता जिंदगी में। मेरे जो मन में था मैं वो बोला, ठीक है। अभी और नहीं कुछ बोलूंगी, बहुत सारी बातें हो गई। अभी समोसा बनाना है इसीलिए, तो चलिए समोसा बनाना स्टार्ट करती है और आप लोगों को दिखा भी देखते। और फिर से एक बार बोलती हूँ सॉरी, इसमें कोई गलती हो गई तो। और समोसा मुझे इतनी अच्छे से आती नहीं है, पर जितना आती है आप लोगों को दिखा देती हूँ। चलिए, समोसा बनाने के लिए जो सामग्री है ये है, मैंने सब तैयार करके रखी है। पहले मैं दिखाती हूँ बॉयल आलू, यहाँ पे मैंने लिया है, और लिया है मैदा। यहाँ पे मैं 3 लोगों के लिए बनाऊंगी तो उसी हिसाब से मैदा ले लिया। और यहाँ पे लिया है एक प्याज, मीडियम साइज का एक प्याज, छोटे छोटे टुकड़े करके, और 2 मिर्ची एक साथ ही मैंने टुकड़े करके लिया, और थोड़ा सा नींबू और अदरक थोड़ा सा पेस्ट करके लिया है, बारीक पेस्ट किया, ज्यादा पेस्ट नहीं। और यहाँ पे लिया है हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, और लिया है जीरा पाउडर थोड़ा सा, और मिर्ची पाउडर थोड़ा सा, और लिया है यहाँ पे आधे चम्मच जीरा, 1 चम्मच घी, और काला जीरा आधे चम्मच से थोड़ा सा कम, और नमक थोड़ा सा, मैदा के लिए, और थोड़ा सा बादाम, और छोला थोड़ा सा मैं बूट के साथ मतलब बॉईल करके रखा हूँ आलू के साथ। और यहाँ पे हम असमिस में बूट भी बोलते हैं, इसलिए बूट आ गया है। अभी मैं पहले मैदे में नमक डाल देती हूँ, और डाल देती हूँ काला जीरा और घी। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी, और आप घी की जगह रिफाइन भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इसको मैंने मिक्स कर लिया। अभी मैं इसको धीरे धीरे हल्के हल्के पानी से मिक्स करूंगी। अच्छे से पानी डाल के इसको मैं एक डो बना लूंगी। ये देखिए मैदा हमारा अच्छे से मिक्स हो गया। इसको मैं अच्छे से डो बना लिया ऐसे मिक्स करके। अभी मैं इसको 10-15 मिनट के लिए रेस्ट करने देती हूँ अच्छे से। ऐसे इसको रख देती हूँ। वहां पर मैदा हमने साइड कर दिया। यहाँ पर मैं गैस ऑन करके कढ़ाई बिठा के रिफाइंड ऑयल दे दिया। 2 टेबलस्पून होगा, ज्यादा नहीं दिया है। मतलब जितना आलू हो उतना मतलब पकाना, उतना साइड से तेल देने से अच्छा होता है, इसीलिए। अभी तेल हमारा गरम हो गया है। मैं दे दूंगी जीरा, उसके बाद दे दूंगी मिर्ची और प्याज। इसको अच्छे से एक बार चला लेंगे। अभी मैं इसमें डाल दूंगी बादाम, फिर एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बादाम देने से हमारा समोसा अच्छा लगता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा बादाम दे रही हूँ। आप लोगों को किसी को अच्छा ना लगे तो मत दीजिए।
हमारा प्याज फ्राई हो गया है। अभी मैं डाल दूंगी यहाँ पे जो मसाला, नमक और हल्दी, मिर्ची और जीरा पाउडर। फिर एक बार अच्छे से मिक्स कर दूंगी। आग को मैं धीमी कर दूंगी, ज्यादा बढ़ाने से जल जाएगा ये। अच्छे से फ्राई हो गया है। अभी यहाँ पर डाल दूंगी आलू। आलू को मैं थोड़ा सा मैश करके लिया हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी और इसको अच्छे से हाथ से निकाल के दूंगी और इसमें डाल दूंगी मैं जो छोला बॉईल करके रखी थी। आप चाहे तो छोले के जगह मटर भी दे सकते हैं। मेरे पास फिलहाल मटर नहीं है, मैं इसीलिए छोला ही डाल रही हूँ। और हिंदी तो थोड़ा अटक जाती हूँ, मैंने बोला ही था पहले, तो इसलिए माफ कर देना। अभी मैं अच्छे से इसको मिक्स करके फ्राई करके लूंगी अच्छे से। ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अभी मैं इसमें दे दूंगी जो अदरक, इसको यहाँ पे ऐसे करके डाल रही हूँ। अदरक देने से जो इनका स्वाद बहुत अच्छे लगते हैं और इसमें भी जो अच्छा लगता है खुशबू। फिर से एक बार मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लूंगी। फिर से मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अभी मैं इसमें दूंगी जो नींबू, उसका रस निकाल के मैंने ऐसे डाल दूंगी, क्योंकि नींबू के रस देने से, नहीं तो आमचूर पाउडर देना अच्छा लगता है, पर आमचूर पाउडर नहीं है ना, इसीलिए नींबू से भी काम चला लूंगी और वो भी अच्छा लगता है। आप लोगों के पास अगर आमचूर पाउडर है वो डाल दीजिए। हमारा मसाला रेडी है। अपने गैस ऑफ करके देती हूँ और थोड़ा सा इसको ठंडे होने देती हूँ गैस में ही। ये देखिए आलू हमारा रेडी है, मतलब मसाला रेडी है, तो मैदा भी रेडी है यहाँ पर। तो अभी मैं मैदे को निकाल रही हूँ। इसको अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे। इसको एक बार मैं मैदे को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और मेरी एक मिस्टेक हो गया है, मैं कहने वाली थी कि मैदा रेडी है पर बोल दिया आलू रेडी है, बट कोई बात नहीं है, आलू मसाला भी रेडी है ना, तो इसके लिए सॉरी। अभी मैं क्या करूंगी, इसको ऐसे अपने हिसाब से डो बनाऊंगी। मैं एकदम आसान तरीकों से समोसा बनाऊंगी, जिसको बनाना आसान हो। और मैं पहले इतना बार नहीं बनाए, सिर्फ अभी से 3 बार बनाऊंगी आज से लेके। इसको अच्छे से डो बना के ये देखिए हमारा समोसा के जो डो है वो रेडी है। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैदा छटक देती हूँ ऊपर से, जिसको बेलना आसान हो इसीलिए। और बाकी सबको मैं इधर उठा लेती हूँ। इसको अब मैं अच्छे से बेल लूंगी। ऐसे करके, और इसको हमको मतलब राउंड नहीं करना, थोड़ा सा मतलब इस तरफ से थोड़ा सा लंबा, इस तरफ से लंबा होना चाहिए, इस तरफ से थोड़ा सा लंबा कम होना चाहिए। इसको अच्छे से बेल लेंगे। ये देखिए मैंने अच्छे से इसको बेल लिया है, इसी तरह होना चाहिए। अभी इसको मैं काट लूंगी ऐसे, काट के एक साइड इधर रख दूंगी, एक साइड यहाँ पर, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी से ऐसे अच्छे से
लगा लूंगी और ऐसे लेके ऐसे कर दूंगी। ऐसे करने से, पानी लगाने से चिपकाना अच्छा होता है इसीलिए, और समोसा अच्छे से बन जाती है, खुल नहीं जाती है, इसीलिए अच्छे से इसको ऐसे ऐसे दबा के ऐसे ऐसे कर दूंगी। अच्छे से दबाऊंगी और इसको ऐसे करके यहाँ पे मैं मसाला डालूंगी अभी ऐसे। बस हो गया। अभी मैं थोड़ा सा पानी इधर भी लगा लेती हूँ और इसको ऐसे कर देती हूँ और अच्छे से इसको ऐसे लाके मिला लेती हूँ। मैं इतना अच्छा भी नहीं बनाती हूँ, पर जैसे बनाती हूँ वैसे ही आप लोगों को दिखा रही हूँ। बहुत सारे लोग बहुत अच्छे अच्छे समोसे बनाते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करके हो गया ऐसे। पानी से इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। ये देखिए समोसा एक बन के हमारा रेडी है। अभी इसको मैं जो गीले कपड़े, ये मेरे साफ एक गीले कपड़े में रख रही हूँ, नहीं तो मैं सारे समोसे बना लूंगी, नहीं तो सूख जाएगा, इसीलिए इसको ऐसे रख दिया। अभी इसको ऐसे रख देती हूँ और फिर से एक बना लेती हूँ। आप लोगों को फिर से एक बना के दिखाऊंगी। इस पे भी मैं पानी लगा के इसको अच्छे से मिला लूंगी ऐसे। इसको आराम से करना पड़ेगा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा ऐसे। और इसमें भी मसाला डाल देती हूँ मैं अच्छे से ऐसे। फिर इसको अच्छे से मैंने मसाला भरा दिया और थोड़ा सा भरा देती हूँ। इसमें भी तो मैं थोड़ा सा पानी लगा लेती हूँ। जो लोग पहले पहले समोसा बनाएंगे उन लोगों के लिए बहुत आसान होगा ये बनाना। इसको ऐसे कर लेती हूँ और इसको ऐसे अच्छे से लेती हूँ। ये देखिए हमारा दूसरी समोसा भी रेडी है, देखिए बनके। और इसको भी मैं गीले कपड़े में रख देती हूँ। ये देखिए, और इसी तरह मैं बाकी समोसा भी बना लूंगी, फिर आप लोगों को फ्राई करके दिखाऊंगी। और अभी मैं बाकी सारे समोसे बना लेती हूँ। पहले समोसा हमारा बन के रेडी है। अभी मैं इसको कपड़े से हटा देती हूँ और गैस ऑन करके कढ़ाई बिठा दिया है समोसा फ्राई करने के लिए। ऑयल अभी गर्म ही होने वाली है। गरम हो गया है। अभी मैं समोसा दे दूंगी। अभी इसको थोड़ी देर ऐसे ही रखने देती हूँ। उसके बाद मैं इसको अच्छे से मिला दूंगी।
समोसा को अभी मैं पलट देती हूँ इस तरफ। और इसको इस तरफ करके अच्छे से इसको भी गैस एकदम कम करके फ्राई होने देती हूँ। ये देखिए हमारा समोसा फ्राई हो गया है। अभी मैं इसको उठा लेती हूँ। एक एक करके बिल्कुल बढ़िया बना है समोसा। देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। अभी मैं इसी तरीके से सारे समोसे को फ्राई कर लूंगी। उसके बाद आप लोगों को निकाल के दिखाऊंगी। ये देखिए समोसा रेडी है। और आप लोग जब भी समोसा बनाएंगे ना तो मिर्ची जरूर फ्राई करके लेना, क्योंकि मिर्ची फ्राई के साथ सॉस के साथ समोसा की टेस्ट वाह 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 ना जवाब। देखिए कितनी बढ़िया बना है, ये बहुत अच्छा बना है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको आज मेरे समोसा का रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो आने वाली वीडियो आपको पहले मिल जाए। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई रेसिपी के साथ आप लोगों के पास आऊंगी। और मुझे हिंदी अच्छे से आती नहीं है, थोड़ा अटक जाती हूँ, कोई गलती हो गई तो माफ कर दीजिए। बाय बाय।